हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट का एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आपका क्या है प्रॉब्लम? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड CO2। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन आपका दिया हुआ है CaCO3 किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl से। क्या बना रहा है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो व्हाट मास ऑफ CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 mol m है मोलरिटी है HCl। किसका है? एनसीईआरटी प्रॉब्लम का, क्लास 11 का चैप्टर 1। ओके, तो चले हम लोग सोल्व करें इसको। तो देखिए, तो आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, आपका रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन हम लोग का क्या दिया हुआ है? तो रिएक्शन दिया हुआ है CaCO3 सॉलिड प्लस 2HCl एक्वस इज गिविंग कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस CO2 गैस। यही ना है? अब देखिए, इसमें हम लोग का क्या निकालना है? मास ऑफ CaCO3 निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का। गिवन क्या हमको दिया हुआ है? तो गिवन दिया हुआ है वॉल्यूम और मोलरिटी ऑफ HCl। क्या दिया हुआ है? इसका HCl का वॉल्यूम और मोलरिटी दिया हुआ है 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। ओके, तो अब देखिए, तो मोलरिटी होता क्या है? मोलरिटी क्या होता है? तो मोलरिटी यही ना होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होगा वॉल्यूम? लीटर में। ओके, तो हम लोग का किस में दिया हुआ है? मिलीलीटर में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। ठीक है, तो यहाँ देखिए सभी का वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ से हम लोग मोल्स ऑफ HCl निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी आपका कितना दिया हुआ है? 0.75 बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है? HCl है, तो मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 25 ml। तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लीटर में हो गया। तो अब यहां से देखिए, तो मोल्स ऑफ HCl तब क्या हो जाएगा? 0.75 इंटू 25/1000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इतना मोल हो जाएगा। अब यहां से देखिए, तो आपको मोल्स ऑफ HCl क्या आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप लोग। सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताइए। 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। यही ना है? तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 18.75 इंटू 10⁻³ मोल। क्या आता है? तो 18.75 इंटू 10⁻³ मोल। आप लोग सिर्फ बैठे रहते हैं? कम से कम सिंप्लीफाई करके तो बताना चाहिए कि क्या वैल्यू आएगा। तो मोल्स ऑफ HCl कितना आ गया? 18.75 इंटू 10⁻³ मोल। ओके, तब हम लोग का मोल्स आ गया। तो देखिए, आपका केमिकल रिएक्शन क्या दिया हुआ है? बैलेंस। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम लोग का क्या दिया हुआ है? CaCO3 प्लस 2HCl इज गिविंग क्या है? CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। यही है ना? अब देखिए, हम लोग HCl का मोल फाइंड कर लिया। HCl का मोल क्या आया? तो 18.75 इंटू 10⁻³ यही ना आया मोल। अब देखिए, तो यहां से हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और HCl का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो किस 1:2 रेशियो में प्रेजेंट है ना? 1:2 रेशियो में। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? तो मोल्स ऑफ CaCO3
बराबर क्या आ जाएगा, जो मोल्स ऑफ HCl दिया हुआ है उसका हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, तो 1/2 इंटू 18.75 इंटू 10⁻³ मोल, यही होगा ना। अब आप लोग बोले कि सर हाफ क्यों हुआ, तो आप लोग को स्टार्टिंग में ही तो बताया कि CaCO3 का कोफिशिएंट कितना है 1 और HCl का कोफिशिएंट कितना है 2, तो दोनों किस रेशियो में प्रेजेंट है 1:2 रेशियो में है, तो ये 2 मोल है तो ये एक ही मोल होगा ना, तो ये 18.75 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ HCl है, तो इसके हाफ ही कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना, तो यहाँ से मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा, 18.75 को 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो इसका वैल्यू आता है 9.375 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, तब हम लोग मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिए। अब जब मोल्स आ गया तो मोल्स बराबर क्या होता है कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मोलर मास ऑफ CaCO3 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कैल्शियम का मास होता है आपका 40 और नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितना है तो 1, तो 40 इंटू 1 प्लस कार्बन का कितना आता है 12, तो 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना आता है 16 और कितना ऑक्सीजन है नंबर ऑफ एटम 3 है, तो 16 इंटू 3 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, तो इसका वैल्यू आता है 100 ग्राम पर मोल। ओके, तो हम लोग मोलर मास भी निकाल लिए। ठीक है, अब मोल्स बराबर क्या होता है, तो मास इंटू मोलर मास, मोल्स बराबर यही मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो यहां से देखिए तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मोलर मास, यही ना हो जाएगा, इंटू मोलर मास। तो हम लोग को मोल्स भी पता है और मोलर मास भी पता है, मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब यहां से देखिए तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, सभी का वैल्यू पता है ना, आप लोग का मोल्स भी पता है, मोल्स हम लोग ऊपर में फाइंड किए कितना है 9.375 इंटू 10⁻³ मोल, और मोलर मास क्या है 100 ग्राम पर मोल, तो क्या हो जाएगा 9.375 इंटू 10⁻³ मोल इंटू मोलर मास क्या है इसका 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहां देखिए मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9.37 इंटू 375 इंटू 10⁻³ इंटू 100, तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आता है 0.9375 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी हम लोग फाइंड कर लिया, वही हम लोग को क्या करना था क्वेश्चन में वही ना पूछ रहा था कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना रिक्वायर्ड है, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया आपका 0.9375 ग्राम। ओके, समझ गए ना, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।